नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और साथ ही सरकार का अभियान लगातार जारी है और अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि टेरर लिंक मामले में जम्मू कश्मीर के करीब 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। तो बड़ा एक्शन लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा है और जम्मू कश्मीर सरकार ने पुलवामा के पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद मीर, श्रीनगर के कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम हसन परे, अवंतीपुरा के शिक्षक अर्शिद दास और साथ ही बारामूला के पुलिस कांस्टेबल शाहिद हुसैन रथार और कुपवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी शराफत एक खान को बर्खास्त किया गया है। बताया ये जा रहा है कि आतंकवादियों के साथ इनके लिंक है, जिसके बाद इन्हें बर्खास्त किया गया है। तो इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं, साथ ही श्रीनगर के एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिन्हें फिलहाल बर्खास्त नौकरी से कर दिया गया है। ये पहले ही सरकार की ओर से तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर में खास तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी इस तरीके से अलगाववादी या पत्थरबाजों का साथ देगा, अगर किसी भी आतंकी घटना में वो शामिल पाया जाएगा तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। और सरकार का ये एक्शन लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हालांकि देश में जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो हम सबके सामने है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। कश्मीरी हिंदुओं को लेकर जाहिर तौर पर चर्चा हो रही है, जहां विपक्ष सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के लिए सरकार ने आखिर क्या कार्य किए हैं। तमाम सवाल सरकार से, संसद से लेकर मीडिया में भी विपक्षी दल पूछ रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार का जो एक्शन है, जो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश में केंद्र सरकार है। और इससे पहले हालांकि केंद्र सरकार की ओर से संसद में भी आंकड़ा पेश किया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह जानकारी दी गई थी केंद्रीय मंत्री की ओर से कि आखिर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के लिए सरकार क्या कर रही है, कितने जो कश्मीरी हिंदू परिवार हैं, कितने जो प्रवासी हैं, उन्हें नौकरियां दी गई हैं। पूरा आंकड़ा जो है वो सरकार की ओर से पेश किया गया था और ये साफ तौर पर कहा गया था कि कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास को लेकर उनका मिशन जो है वो लगातार जारी है। एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश में केंद्र सरकार है और यही वजह है कि इस तरीके से आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। आतंकियों का साथ देने वाले अब सरकारी नौकरी पर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो बर्खास्त हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा एक्शन है कि 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, क्योंकि आतंकियों से उनका लिंक सामने आया है। ये बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पे हुआ है। हालांकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेता, शिवसेना के तमाम नेता केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर हिंदुओं के लिए सरकार ने क्या किया। सवाल ये भी विपक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है कि 8 साल से मोदी सत्ता में हैं, उन्होंने पुनर्वास के लिए क्या काम किया। लेकिन बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 हटाने का फैसला इसी मोदी सरकार ने लिया और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जहां कहीं ना कहीं आतंकियों का खौफ होता था, जहां अलगाववादी और पत्थरबाजों के खौफ में लोग जीते थे, लेकिन आज पूरी तरीके से तस्वीर बदल चुकी है। वहां अब सेना की मुस्तैदी है और सेना अब खुलेआम सड़कों पर घूम सकती है। पहले पत्थरबाजी और गोलीबारी का जो डर था वो हमेशा सताता था, लेकिन अब पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डल झील से लेकर श्रीनगर में और साथ ही कश्मीर में भी तमाम जो टूरिज्म के रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं खुल रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, अब जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके में तीतवाल नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास जो प्राचीन माता शारदा देवी का मंदिर है उसे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये भी बड़ा
फैसला जो है वो लिया गया है। आपको बता दें, सेवा शारदा कमेटी के अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ये मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शारदा पीठ मंदिर की सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने की तैयारी के लिए किया गया है। यानी ये प्राचीन शारदा देवी का मंदिर है जिसमें न सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है बल्कि पूरे देश के हिंदुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और इस मंदिर को बनाने की तैयारी अब सरकार ने शुरू कर दी है। कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक शारदा पीठ मंदिर लगभग 5000 से ज्यादा साल पुराना ये मंदिर माना जाता है। कश्मीरी लोग खासतौर पर दुनिया भर में, देश भर में जो हिंदू हैं उनके मन में इस मंदिर को लेकर जाहिर तौर पर आस्था है और कहीं ना कहीं आज भी वो दर्द दिखता है कि वो उस मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास शारदा मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित ये पीठ है जहां अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो काफी बार जो है मंदिर को लेकर भी चर्चा होती रही, लेकिन ये तस्वीर जाहिर तौर पर 2019 के बाद ही बदली है जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उसके बाद से लगातार कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ सरकार ने पत्थरबाजों पर नकेल कसी है, जहां अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, जहां NIA जैसी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो लगातार एक्शन में है, इन तमाम अलगाववादियों पर लगातार बड़े एक्शन हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास की कोशिशें भी अब सरकार की ओर से तेज कर दी गई हैं। बाकायदा कश्मीरी जो हिंदू अपने घर से बेघर हुए थे वो रजिस्ट्रेशन जो है उनके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोर्टल बाकायदा खोले गए हैं जहां वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जहां वो जमीन जम्मू कश्मीर में खरीद सकते हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो सरकार की ओर से की गई हैं। तो फिलहाल सरकार क्या कर रही है उसका आंकड़ा उन्होंने संसद में भी पेश किया और आज जिस तरीके से उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो प्राचीन शारदा मंदिर है जिससे करोड़ों हिंदू परिवारों की आस्था जुड़ी हुई है, अब उसका निर्माण हो रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से 5 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है क्योंकि आतंकी लिंक जो है उनका सामने आया था, ये तमाम कार्रवाई हैं, ये तमाम बड़े एक्शन हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर रही है। लेकिन विपक्ष है जो कहीं ना कहीं देशद्रोहियों की भाषा बोल रहा है, जो कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स ने जिन चेहरों को बेनकाब किया है, अब वो चेहरे कहीं ना कहीं अपने आप खुद से पल्ला झाड़ने के लिए इस पूरे मामले से खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद कश्मीरी हिंदुओं का दर्द पीड़ा समझने के बाद अब लोग कश्मीर में जो जाहिर तौर पर जो हिंदू परिवार रह रहे हैं, अभी भी कुछ परिवार जो वहां रहते हैं और जो प्लान करने पर मजबूर हुए थे, जो देश के अलग अलग कोनों में बसे हुए हैं, उनके लिए इंसाफ की मांग अब तेज हो गई है। उनके लिए सरकार अब पुनर्वास की उनकी कोशिश करे, लेकिन उनके पुनर्वास से पहले वहां किस तरीके का सुरक्षित माहौल स्थापित किया जाए ताकि बाद में इस तरीके की तस्वीर ना हो, इसके लिए भी सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। और ये अगर 5 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है तो ये बड़ा एक्शन इसी दिशा में है कि सुरक्षित माहौल देने की कोशिश में केंद्र सरकार है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।